ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। सद्वाद नैशक द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का हर कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। 13वीं गाथा तक भावार्थ, इसके ऊपर अमृत चंद्राचार्य जी की टीका, इसको हमने देखने का जानने का प्रयास किया। अल्प बुद्धि से जितना भी कहने का प्रयास किया, शास्त्र में सारा सार दिया गया है और जिसे विशेष जानना हो विद्वान पंडितों के द्वारा जान सकते हैं, क्योंकि शास्त्र ज्ञान नहीं, क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं। और शास्त्र भिन्न और ज्ञान भिन्न, यह जिनवर का और आचार्यों का वचन है। इन क्षण के ज्ञान के द्वारा सत्य स्वरूप की सच्ची समझ लेकर वास्तविक तो हमें जानने वाले को जानने का सत्य पुरुषार्थ करना है। और वो सत्य पुरुषार्थ नहीं होता है और आप कितने भी शास्त्र पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो जो प्रयोजन भूत ऐसा जो मोक्ष तत्व जिसे हमें पर्याय में प्रकट करना है, उस दिशा तक, उस दिशा में हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वहीं के वहीं अटके हुए रहते हैं। इसलिए सुनकर समझकर उसे अपने जीवन में उतारने का प्रैक्टिकल जब तक प्रयोग नहीं किए जाएंगे, अभ्यास नहीं किया जाएगा, निरंतर अपने स्वरूप की ओर दृष्टि करने का पुरुषार्थ नहीं किया जाएगा, तब तक निश्चय की अपेक्षा से पढ़ना सुनना व्यर्थ है। भूल के छोड़ मत देना, कोई बात नहीं, नहीं प्रयोग कर सकते हैं तो पढ़ना, स्वाध्याय, सत्संग निरंतर चालू ही रखना है, क्योंकि एक न दिन कहीं ना कहीं वो हमको उस दृष्टि तक पहुंचाने का प्रयास, पुरुषार्थ जरूर करवाएगा जब आपकी काललब्धि पक जाएगी। अपेक्षा से हर कथन किया जाता है। 13वीं गाथा पूरी हुई, 14वीं बहुत अच्छी गाथा है, सभी साथ में बोलेंगे। शुद्ध नय को 14वीं गाथा सूत्र के द्वारा आचार्य कुंद देव कहते हैं और उसको आचार्य अमृत चंद्राचार्य भावार्थ के साथ प्ररूपण करते हैं। अनबद्ध स्पृष्ट अनन्य अरूप जो नियत देखे आत्म को, अविशेष अनसंयुक्त उसको शुद्ध नय तू जान जो। नित्य क्रम में जो श्रीमद् राजचंद्र जी के कृपालुदेव के मार्ग में जो करते हैं नित्य क्रम, उसमें 3रे नंबर पे आत्म जागृति के पदों में पहली ही गाथा ये ली हुई है। अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त जल कमल मृत्तिका समुद्र सुवर्ण उदक उष्ण। पहली लाइन में आत्मा का स्वरूप, स्वभाव, लक्षण बताने का प्रयास किया और दूसरी गाथा में, दूसरी लाइन में उसके उदाहरणों के द्वारा बताने का प्रयास किया गया। इसी को यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। इसके आधार पर ही वो गाथा ली गई है, ऐसा हम समझ सकते हैं। गाथा के अर्थ में बताते हैं, जो नए आत्मा को यानी मुझे, आत्मा को यानी मुझे बंध रहित
और पर के स्पर्श से रहित, अबद्ध स्पृष्ट यानी बंध से रहित और पर के स्पर्श से रहित, ये पहला लक्षण। अन्यत्व रहित, इसके आगे विश्लेषण किया जाएगा। चला चलता रहित, विशेषता से रहित और अन्य के संयोग से रहित, ऐसे 5 भाव रूप से जो देखता है, कौन? ऐसा जो नय, उसे है शिष्य तू शुद्ध नय जान। पर द्रव्य और पर भावों से रहित जो अपने स्वरूप की ओर दृष्टि करता है, उस दृष्टि को हे भव्य तू शुद्ध नय जान। शॉर्ट में कहना तो इतना। अब इसके भावार्थ में बताते हैं। आत्मा यानी कि मैं 5 प्रकार से अनेक रूप दिखाई देता हूँ। हर जगह अपने को घटित करने का पुरुषार्थ करेंगे तो साथ साथ में ऐसे लगेगा कि हम स्वयं से स्वयं को ही उपदेश दे रहे हैं और वही देना है। तो पहली बात बताते हैं, अनादिकाल से कर्म पुद्गल के संबंध से बंधा हुआ कर्म पुद्गल के स्पर्श वाला दिखाई देता है नहीं है, दिखाई देता है। और दिखाई देने की वजह से, अज्ञानता से, मिथ्यात्व की वजह से अनादिकाल के जो विपरीत संस्कार पर द्रव्य और पर भावों के पड़े हुए हैं, उसकी वजह से उस रूप अपने आप को मानता है। इस भ्रांति का जीवन हर जीव जी रहा है। ऐसे कर्म पुद्गल के संबंध से बंधा हुआ, इसलिए व्यवहार की अपेक्षा से बंधा हुआ कहा गया और निश्चय की अपेक्षा से बंध से रहित कहा गया। दोनों को बराबर समझना है, क्योंकि आत्मा निश्चय से बंधनों से रहित है, परंतु पर्याय में मलिनता है, तो पुरुषार्थ तो पर्याय में करना ही पड़ेगा। सीधा सा सिद्ध स्वरूप मान लिया और सिद्ध बैठ गया तो काम नहीं चलेगा, तो निश्चयाभासी हो जाएगा। अब जो क्रिया करनी है, अब जो कार्य करना है, ये ही पुरुषार्थ ये पर्याय में घटित करना है, क्योंकि पर्याय में मलिनता है, उसे भी स्वीकार करना पड़ेगा। और ऐसे स्पर्श वाला दिखाई देता है। फिर दूसरी बात बताई, कर्म के निमित्त से होने वाले नर नारक आदि पर्यायों में भिन्न भिन्न स्वरूप से दिखाई देता है, क्योंकि व्यवहार से हम जब देखते हैं कि जीव एक गति से दूसरी गति में, ऐसे चारों गति में अनंत काल से, अनादिकाल से अनंत जन्मों जन्मों रूपी परिभ्रमण कर रहा है। अनादिकाल बीत गया, जिसका कोई हिसाब किताब अक्षरों में, शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ शब्द भले दिए जा सकते, सागरोपम, पल्योपम वगैरह वगैरह, हमारे समझ के बाहर हो जाते हैं। अनकाउंटेबल अपेक्षा से अनादि से चला आ रहा है। अब उसका हमें यह जो विपरीत मान्यता अनादि से चली आ रही है, इसका हम अंत कर सकते हैं। इसका विपरीत मान्यता का, इस मिथ्यात्व का, इस अज्ञान दशा का, इसका अंत जब तक नहीं लाने का पुरुषार्थ करेंगे तो ऐसा अनादि अनंत जो हमारा प्रकट ऐसा शुद्ध आत्मा का जो स्वरूप है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो स्वरूप में पहुँचने के लिए इस प्रकार से यहाँ कह रहे हैं कि कर्म के निमित्त से होने वाले नर नारक आदि जो 4 गतियों की पर्यायों में भिन्न भिन्न स्वरूप से दिखाई देता है। फिर तीसरी बात बताई, शक्ति के अविभाग प्रतिच्छेद यानी अंश घटते भी हैं और बढ़ते भी है। यह वस्तु स्वभाव है, इसलिए वह नित्य और नियत एक रूप दिखाई नहीं देता। जो शक्ति के अविभाग प्रतिच्छेद है, अंश है, वो अपेक्षा से घटते भी है और बढ़ते भी है। सारा परिणमन कहाँ हो रहा है? पर्याय में हो रहा है। तो परद्रव्यों और परभावों के ये जो पर रूप परिणमित हो रहे हैं, जो जिसमें एकत्व करके जीव मिथ्यात्व और अज्ञानता का पोषण कर रहा है, दिखाई दे रहा है,
और उसमें जीव एकत्व करता है। अब हमें एकत्व करना वहाँ से छोड़ना है, यह पुरुषार्थ हुआ। फिर चौथी बात बताई, वह दर्शन ज्ञान आदि अनेक गुणों से विशेष रूप दिखाई देता है। वह यानी आत्मा यानी मैं, क्योंकि जब बाहर के साध्वात के शैली से जब लक्षणों के आधार पर जब प्ररूपणा की जाती है और जो बताया जाता है भेद और प्रभेद के द्वारा, वह दर्शन ज्ञान आदि अनेक गुणों से विशेष रूप से दिखाई देता है। अब ये समझाने के लिए तो सब करना पड़ेगा और फिर इन सब से हटके अंत में तो अविशेष स्वरूप में जाना है, फिर उस स्वरूप को समझाएंगे। पहले जीव कहाँ कहाँ अपने भ्रांति से अटक रहा है, भटक रहा है, जो दिखाई दे रहा है वो बताने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है। और पांचवी जो बात बताई कि कर्म के निमित्त से होने वाले मोह राग द्वेष आदि परिणामों कर सहित वह सुख दुख रूप दिखाई देता है। क्योंकि बाहर संसारी जीव दिख रहे हैं इस रूप परिणमित होते हुए, तो ये भी जो परिणमन बाहर हो रहा है अज्ञान और मिथ्यात्व की दशा से, ये वैभाविक भाव, ये विभाव दशा भी आत्मा का अपना दोष रूप परिणमन ही तो है। तो अज्ञानता भी आत्मा का ही परिणमन है और ज्ञान भी आत्मा का ही परिणमन है। एक विभाव दशा है और एक स्वभाव दशा है। तो विभाव दशा से हटना है और स्वभाव दशा में स्थिर होना है, बस यही पुरुषार्थ है। अब कह रहे हैं यह सब अशुद्ध द्रव्यार्थी रूप व्यवहार का विषय है। ये जो दिखाई दे रहा है और जिसमें जीव अपने भ्रांति से एकत्व कर रहा है, यह सब अशुद्ध द्रव्यार्थिक रूप व्यवहार का विषय है। अभी निश्चय नहीं है, तो इस दृष्टि अपेक्षा से देखा जाए तो यह सब सत्यार्थ है। किसकी अपेक्षा से? अशुद्ध द्रव्यार्थिक रूप व्यवहार की अपेक्षा से देखा जाए तो सत्यार्थ है, क्योंकि बाहर जीवों का परिणमन देखने में आ रहा है। राग द्वेष रूप हो रहे, सुखी दुखी हो रहे, कर्मों के निमित्त से अपने आप को भटकने वाले मान रहे, कर्मों के कर्ता भोक्ता हो रहे, सब कुछ परिणमन बाहर संसार में दिखाई दे रहा है। उस अपेक्षा से यह सब सत्यार्थ है। परंतु आत्मा का यानी मेरा एक स्वभाव इस नए से ग्रहण नहीं होता, और एक स्वभाव को जाने बिना यथार्थ आत्मा को कैसे जाना जा सकता है। यानी अब दूसरे नए की बात बताई कि अशुद्ध नए से हटकर, व्यवहार नए से हटकर, जब तक शुद्ध निश्चय नए का आप उसका आश्रय नहीं लेंगे, उसको ग्रहण करने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तब तक हे जीव तू मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। यहाँ बताने का यही आशय हमें समझना है। इसलिए दूसरे नय को यानी उसके प्रतिपक्षीय से शुद्ध द्रव्यार्थिक नय को ग्रहण करके एक असाधारण ज्ञायक मात्र आत्मा का भाव लेकर उसे शुद्ध नय की दृष्टि से सर्व पर द्रव्यों से भिन्न, सर्व पर्यायों में एकाकार, हानि वृद्धि से रहित, विशेषों से रहित और नैमित्तिक भावों से रहित देखा जाए तो सर्व यानी ये ऊपर जो 5 भाव बताए हैं, जो अनेक प्रकारता से है, वह अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। यानी व्यवहार अशुद्ध नए, अशुद्ध पारमार्थिक व्यवहार नए के अपेक्षा से सत्यार्थ बताया गया, लेकिन उसका जो विरोधाभासी ऐसा प्रतिपक्षी जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय को ग्रहण करता है और करना ही पड़ेगा, जिसे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है। अब उसके लिए अब उसके लक्षण समझना है। जो संकित के जो 5 लक्षण बताए, कौन से 5 लक्षण बताए? पहले जो आत्मार्थी के लक्षण बताए, शम, संवेग, निर्वेग, अनुकंपा, आस्था, या कोई आस्था पहले कहता है फिर अनुकंपा कहता है, जो भी समझे। और उसके ऊपर आत्मसिद्धि शास्त्र में बताया कषायनी उपशांतता, शम, मात्र मोक्ष अभिलाप, संवेग, भवे खेद, निर्वेद,
प्राणी दया प्रारंभिक अवस्था में, तो अनुकंपा, त्याग आत्मार्थी निवास, जिसे आत्मा की आस्था है, जिसे सत्य धर्म की आस्था है, आस्तिक्य, ये 5 लक्षण समकिति के बताए। अब इसके जिसके लक्षण हैं और इन लक्षणों के द्वारा सम्यक दर्शन से लेकर मोक्ष की जिसे यात्रा करनी है, ऐसे जीवों के लिए यह शुद्ध द्रव्यार्थिक नैक को ग्रहण करने की बात बताई है। हर किसी के बस का रोग नहीं है, इसलिए सबसे पहले अपनी पात्रता को योग्य बनाना है। पात्र को यानी अपने जो परिणमन हो रहे हैं, आज दिन तक हमने ये शास्त्र सुनकर पढ़कर भी क्या किया? सुन रहे, कोई 10 साल से सुन रहे, कोई 2 साल से सुन रहे, कोई 40 साल से 50 साल से सुन रहे, कोई 80 साल से जो गुरुदेव से कांजी स्वामी से जुड़े होंगे, कोई जो श्रीमद जी से पूर्व में जुड़े होंगे, तो सालों से सुन रहे हैं। सुन पढ़ के जीवन में परिणमन कितना हुआ, परिवर्तन कितना हुआ? कर रहे हैं नहीं, ऐसी बात नहीं। अपना जीवन पूरा परिवर्तित करने वाले ऐसे कितने पुरुष होके गए, कुछ 5-10 भले हमारे आंखों के सामने होंगे। ऐसे जीव हैं जिनका हमें नाम ठाम पता भी पता नहीं है। अज्ञातवास में अपना जीवन बिताकर इस सत्य मार्ग को समझकर अपने भीतर रहने का पुरुषार्थ, अनंत पुरुषार्थ कर रहे हैं, किया है और करते रहेंगे इस सारे के अंत तक। ऐसे सत्य मार्ग बताया ही सारे के अंत तक। जैसे कहा कि परमात्मा का, महावीर स्वामी का यह मार्ग इस आर्य के यानी अभी तक 18,500 साल तक चलेगा। ये सत्य मार्ग, कोई न कोई महापुरुष आएगा, इन पूर्व में जो महापुरुष हुए उनका आधार लेके वापस सत्य बताने का प्रयास करता रहेगा और ये मार्ग चलता रहेगा। इस प्रकार से इस सत्य की जिसे झंखना है भीतर से तीव्र अभिलाषा। अब यदि अपन देखें बराबर तो कषायों की उपशांतता, 5 लक्षण ये जो बताए, और फिर ये 5 अभी जो आत्मा के जो गुण बताए, ये गुणों को ग्रहण करने के लिए पहले ये 5 लक्षण योग्यता अपनी प्रकट करनी पड़ेगी। इसलिए समकित के लक्षण बताए से, यानी कषाय उपशमन किसके हुए? 4 प्रकार के कषाय बताए, 4 चौकड़ी बताई, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यानी, अप्रत्याख्यानी और संज्वलन। तो सबसे पहले कौन सी कषाय को उपशमन करना है? अनंतानुबंधी को। हम प्रत्याख्यानी अप्रत्याख्यानी पर जोर दे रहे हैं कि बाहर से मेरा क्रोध कैसे शांत हो जाए, लोभ मान माया लोभ कैसे खत्म हो जाए। अरे भाई, सबसे पहले अनंतानुबंधी को तोड़ना है, दर्शन मोह के कषाय को उपशमन करना है, जड़ मूल से उसको नष्ट करना है, तो जीव आगे तो 5वें गुण स्थानक में बढ़ पाएगा। अभी चौथे का काम तो किया नहीं, दर्शन मोह का क्षय, मिथ्यात्व का, अज्ञान दशा का क्षय तो किया नहीं, और आगे व्रत ग्रहण करके अपने आप को अभिमानी, मैंने व्रत किया, मैंने संसार छोड़ा वगैरह जो भी कथन कर रहा है। क्योंकि यहाँ मैंने किया, वो अहंकार, ये मैं करता हूँ, यही तो सबसे बड़ा अहंकार है। भले कितना भी समभावी हो, भले राग देश से छुटा हो, भले कर्मों को स्वीकार कर रहा हो, अरे नहीं 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 नहीं, मैंने कर्म बांधे हैं तो मुझे तो भोगने पड़ेंगे, और सहज हो रहा है, वो भी मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है और अनंतानुबंधी का बंध कर रहा है। कितनी भी कषाय मंद हो जाए, यहाँ उपशमन कषाय, यहाँ एक एक कषाय को, चारों कषायों के चौकड़ी को हमको बराबर समझना है, उसकी दशा को समझना है। क्योंकि हर बात यहाँ जो भी बताई जाएगी व्यवहार की अपेक्षा से, वहाँ समझना है आत्मा के लक्ष्य से बताया जा रहा है। जहाँ आत्मा का लक्ष्य नहीं है वो व्यवहाराभास मात्र है, मोक्ष मार्ग नहीं है। इस बात को गहराई से समझना है। और जो व्यवहार अपनी आत्मा का लक्ष्य कराए, अपने स्वरूप और स्वभाव के द्रव्य की और दृष्टि कराए, वही सच्चा परमार्थ मोक्ष मार्ग है, उससे ही मोक्ष होगा। व्यवहार मार्ग से मोक्ष कभी भी तीनों लोक में, तीनों काल में हम तो स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे अज्ञानी पुरुष कहे गए हैं, यही कथन यहाँ बताया जा रहा है। और हर नए अपनी जगह सत्य है।
क्योंकि हर नय को यदि नयों का जो 4 व्यवहार ने बताया और 4 निश्चय ने के जो भेद बताए, क्योंकि ये संसार में सारा परिणमन इन नयों के द्वारा हम देख रहे हैं। यदि हम कह दें कि ये पत्नी मेरी नहीं है, ये बच्चा मेरा नहीं है, किसी के भी पत्नी को अपनी पत्नी मान लेंगे, किसी को भी बेटे के, किसी को भी घर को अपना घर मान लेंगे, तो व्यवहार का पूरा छेद हो जाएगा, व्यभिचारी हो जाएंगे लोग। तो बाहर व्यवहार अपनी अपनी जगह, हर नए अपनी अपनी जगह योग्य है। अब मैं कहाँ हूँ और मुझे कहाँ बढ़ना है, ये हमें निर्णय करना है। न व्यवहार नय का निषेध होता है, न निश्चय नय का निषेध होता है। अपनी योग्यता से अनुसार जिसे सत्य पुरुषार्थ करने की झंकना है और जिसे इस अनंतानुबंधी कषायों को तोड़ना है, जिसे सत्य मार्ग समझ में आया, नहीं अब तो मुझे अपने आप को जानकर अपनी आत्मा में ही रमणता करना है, उससे हम कहेंगे कि उसकी कषाय अब शांत हो रही है। कषायनी उपशांतता, जो अपनी आत्मा को जानने का प्रयत्न पुरुषार्थ कर रहा है या जिन्होंने कर चुके हो तो बात ही अलग है। इसलिए कृपाणु देव ने एक पत्र में कहा, पत्र क्रमांक तो याद नहीं है मुझे, वो वाक्य भी याद नहीं आ रहा, जब आएगा तब बता दूंगा। तो यहाँ कहा कि कषाय की उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष। अब मोक्ष को हम पंचम गति कहीं सिद्धशिला में समझ रखा है, ये व्यवहार का कथन, और निश्चय कहता है तुझे मोक्ष स्वरूप, मैं स्वयं मोक्ष स्वरूप हूं। तो जिसे मोक्ष की अभिलाषा यानी सिर्फ और सिर्फ आत्मरमण की अभिलाषा, इसका नाम मोक्ष की अभिलाषा, कि अब मुझे आत्मा के सिवा, आत्मरमणता के सिवा अब कुछ नहीं चाहिए। ये सम्यक दर्शन के पूर्व के लक्षण समझना है। ऐसी दृढ़ता के बल पर तो सम्यक दर्शन पाया जाता है, निश्चय सम्यक दर्शन की बात कह रहे हैं। और सम्यक दृष्टि को ही सच्चा व्यवहार होता है, उसके पहले व्यवहाराभास ही समझना अपना भी। जब तक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता है पर्याय में, तब तक अपने को अज्ञानी ही समझना है। कितना भी शास्त्रों का ज्ञान हो जाए, ज्ञान तो सम्यक दृष्टि को ही ज्ञानी कहा गया है, जिसने अपना स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आत्मा की अनुभूति अपने से अपने में करी है, सुन के समझ के नहीं, स्वयं की अनुभूति के आधार पर, स्वयं की आत्मा का अपना टंकोत्कीर्ण निर्णय, ऐसा श्रद्धान कि जो अभी ये शरीर का नाम है ना, मैं सुरेश हूं, मैं कमला हूं, मैं जो भी हूं, विचार नहीं करना पड़ता अपने नाम के लिए। अब बताएं किसको सुरेश कहेंगे, रमेश कहेंगे? हाथ रमेश है, पांव रमेश है, माथा रमेश है, पेट रमेश है, कौन है रमेश? बताओ तो सही, कहाँ है रमेश, कहाँ है सुरेश? नहीं बता सकेंगे। फिर भी माना है मैं रमेश हूं, मैं सुरेश हूं, उस नाम में एकत्व कर लिया। अरे हजारों लाखों रमेश है, लेकिन मैं पता नहीं मैं कौन और रमेश कौन। एक पूरा शरीर, तो उस नाम में इतना एकत्व कर सकता है जीव। एकत्व ये भाव कौन कर रहा है? भाव तो जीव से ही हो रहा है। ये मिथ्यात्व दशा, ये अज्ञान दशा, इस दशा को ही अब हमें बदलना है। तो मात्र मोक्ष अभिलाष, कौन सी अभिलाष? कौन सी अभिलाष? नहीं, आत्मरमणता। हम सीधा सी बात बता रहे हैं, वो शब्द निकाल दो, मोक्ष भी। आत्मरमणता करेंगे तो मोक्ष पर्याय में अपने आप प्रकट हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। आत्मा, मैं, मोक्ष, आत्मरमणता, शब्दों के अर्थ को बदल दो तो आपकी विचारधारा बदलती जाएगी। अब मोक्ष की, हमें तो मोक्ष की अभिलाषी से तो हमने दीक्षा ली, संन्यास लिया। अरे भाई है कहाँ मोक्ष? भवे खेद। अब भव भ्रमण का जिसे
खेद हो, सच्चा दुखी। अब वास्तविक अनंत दुख, अनंत जन्म मरण के वास्तविक हो गए, अब मुझे इन जन्म मरण रूपी दुखों से छूटना है। ये भव भ्रमण अब नहीं चाहिए, बहुत भटक लिया। ये सुनकर समझकर अपना निर्णय करें। ये श्रद्धान शास्त्रों का, ये श्रद्धान सद्गुरु सद्देव का जो बता रहे हैं, जब तक स्वयं खेद नहीं आता है, समझना अभी सद्देव सद्गुरु सशास्त्र का सच्चा श्रद्धान नहीं है। ये लक्षण बताया आत्मार्थी का। अपने को चेक करना है हर चीज को, क्या मुझे खेद हो रहा है भव भ्रमण का, कि खाली बाहर 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 क्रियाओं में इस मार्ग आने के बाद, क्योंकि ये बातें भी वही सुन रहे हैं और सुनते हैं जो इस मार्ग में है। क्रिया जड़ वाले तो इन बातों को हाथ भी नहीं लगाते, उनको तो ये मार्ग ही कोई अलग लगता है, और हम तो कहते हैं ये मार्ग अलग ही है। जिसको आज धर्म के नाम पर, हम मत संप्रदाय परंपरा के नाम पर जो चला रहे हैं, उससे तो ये अध्यात्म का मार्ग। इसलिए मैं तो इस बात पर निर्णय पर पहुंचा हूं कि धर्म का मार्ग और ये अध्यात्म का मार्ग, एक व्यवहार धर्म और ये निश्चय धर्म, जिस भी नाम से पुकारे, लेकिन मार्ग तो मोक्ष का सच्चा मार्ग तो यही है, परमार्थ मार्ग। और परमार्थ के लिए जो साधन हम करते हैं वो व्यवहार मार्ग। भव भ्रमण का हमें खेद ही नहीं है। अरे कुछ एक संपत्ति, कुछ लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाए तो जीव को हार्ट अटैक आ जाता है, मरने को तैयार हो जाता है, फांसी लगा देता है, आत्महत्या कर लेता है। अरे भव भ्रमण का खेद, यह अखूट अक्षय खजाना भीतर पड़ा हुआ है, उससे मैं वंचित हो रहा हूं, इसका कितना खेद हो रहा है। ये बाहर संपत्ति का खेद करके बैठा है, और उसको पाने को पाऊं, ज्यादा से ज्यादा और मिले और मिले और मिले, अंत नहीं उसका। पूरा चक्रवर्ती भी बन जाए तो संतुष्ट नहीं बनेगा। 6 खंड का अधिपति। तो इस भव भ्रमण का खेद हुआ या न हुआ, अपने भीतर चेक करें। फिर प्राणी दया, सभी जीवों के प्रति दया आ रही है कि नहीं आ रही है, व्यवहार की अपेक्षा से दया भाव। और सभी जीवों में अपने जीव को तो गिनता ही नहीं है, क्योंकि पर दया को ही धर्म मान रखा है। प्राणी मात्र की दया, उसमें मेरा आत्मा भी आ गया, जीव मात्र की। तो फिर अपनी दया करने का प्रयास करेगा। बाहर दया करते जा रहा है, जीवों को बचाते जा रहा है, और कह रहा है मैं बहुत बड़ा धर्म कर रहा हूं। अरे सिर्फ बाहर के जीवों को बचाकर निश्चय की अपेक्षा से अधर्म कर रहा है, क्योंकि अपने आत्मा के ऊपर पुण्य के आवरण चढ़ा रहा है। आत्मा का लक्ष्य है नहीं और जीवों को बचा रहा है, और अपने स्वयं के जीव को ठग रहा है। नहीं बचाना ऐसा भूलकर भी मत समझना, क्योंकि विपरीत अर्थ फट से शब्दों को पकड़ने में हम माहिर होते हैं। अपेक्षा से कहा जा रहा है, मोक्ष का सत्य मार्ग यहां हमारे ज्ञानी पुरुष जो बता के गए हैं। ये भी जो बोल रहा है, ये भी जो भाषा वर्गणा का परिणमन हो रहा है, ये कहीं ना कहीं ज्ञानी पुरुषों के सूक्ष्म ज्ञान का ही परिणमन है। अभी कोई पूर्ण दशा को हम पाए नहीं है, कोई सर्वज्ञ की वाणी हम नहीं कह सकते कि मैं बोल रहा हूं ये 100% सर्वज्ञ की वाणी है। बस उनका कुछ अंश यहां बताने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि सर्वज्ञ की वाणी तो सर्वज्ञ ही जाने, या उनके सानिध्य में प्रत्यक्ष रहने वाले वो श्रुत केवली, वो गणधर, वो महापुरुष। और हमें भी वहां तक पहुंचना है। और पहुंचना क्या है, भीतर से दृढ़ता है, अब तो पहुंच के ही रहेंगे। पहुंचना है वो शब्द भी निकल जाए, भीतर की दृढ़ता।
अब तो पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। एक कृपालुदेव के पत्र के ऊपर वहाँ सज्जानंद गंजी हम्पी जो एक महापुरुष होके गए, उन्होंने बहुत अच्छी एक काव्य बनाया है। पामशु 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 रे, केवल ज्ञान हवे पामशु रे। वो दृढ़ता भीतर से, अब मैं केवल ज्ञान नहीं पाऊंगा तो और कौन पाएगा, क्योंकि इतना सत्य मार्ग हमें मिल गया और इस मार्ग पर हम बढ़ने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ठीक है, वो जेट के एरोप्लेन के गति से नहीं चल पा रहा है, कोई ट्रेन के गति से चल रहा है, कोई कार के गति से चल रहा है, कोई बैलगाड़ी के गति से चल रहा है, कोई पैदल चल रहा है, कोई बात नहीं। कोई कल पहुंचेगा, कोई 2 दिन बाद पहुंचेगा, कोई 8 दिन बाद पहुंचेगा, कोई 1 साल बाद पहुंचेगा, पहुंचना ही पहुंचना है। इसलिए जो वाक्य आए ना, एक एक वाक्यों के अर्थ होते हैं। केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामी, पहुंचूंगा मैं। और वहाँ बुद्ध धर्म में बताते बुद्धम शरणम गच्छामि, गच्छामि यानी जा रहा हूँ, चल रहा हूँ। वो चलेगा पहुँचेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। यहाँ तो कह रहा है पवज्जामि, पहुँचूंगा ही पहुँचूंगा। ऐसा केवली प्रवृत्ति की धर्म है। और ऐसे केवली प्रवृत्ति धर्म की शरण, शास्त्रों की नहीं, धर्म वस्तु के स्वभाव की शरण, उन शास्त्रों के सदैव सद्गुरु सत्शास्त्र, ये सद्धर्म महान उपकारी है हमारा। लेकिन कब? समझावण उपकारिष्ण, समझे जीन स्वरूप। क्यों एक एक वाक्य बताए गए? जब तक हे जीव तू समझकर अपने उसे भीतर में नहीं उतारता है, तब तक समझना तू समझा ही नहीं है, और तब तक समझना अभी कोई उपकार हुआ ही नहीं है और हो भी नहीं सकता। उपकार लेने देने की वस्तु नहीं है। अनंत ज्ञानियों का, अनंत तीर्थंकरों का, अनंत सर्वज्ञ परमात्माओं का उपकार बस बरस रहा है, बरस रहा है। कहाँ मांगने की जरूरत है? उपकार करो, उपकार करो, कृपा करो। ठीक है, व्यवहार से जो बोलते हैं बरस रही है। आपके पात्र को सीधा कर दो, जितना पात्र सीधा करोगे उतना भरेगा। 10% सीधा करेगा तो 10% ही भरेगा, 25% करोगे 25% भरेगा, 50 करोगे 50 कर भरेगा, 100% करोगे 100% भर जाएगा। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ वस्तु ही उसी का नाम है। पुरुष, आत्मा, अर्थ, प्रयोजन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आत्मा का लक्ष्य, आत्मा का ही, अपने द्रव्य का ही प्रयोजन, सिर्फ और सिर्फ, जिसे व्यवहार शास्त्रों के शब्द में कहें तो जो सिर्फ और सिर्फ स्व समय में रहने का पुरुषार्थ कर रहा है। और पुरुषार्थ करता है तो पर समय से हटना पड़ेगा कि हट जाओगे? कुछ भी हटने का, कुछ निकालने का, न कोई कषाय निकालनी है, न कोई कर्मों का क्षय करना है, न कुछ नहीं करना है आपको, न किसी मन को स्थिर करना है। बस ये मन वचन काया मिली है, इसको साधन बनाकर अपनी आत्मा में स्थिरता का पुरुषार्थ करो। यह पुरुषार्थ पर्याय में घटित होता है और कोई पुरुषार्थ नहीं है। सारे पुरुषार्थ इसमें घटित हो गए। हाँ, इसके लिए अब जो आपको योग्य योग्य साधन लगे, भक्ति मार्ग है, क्रिया मार्ग है, जो मार्ग है, लेकिन यह ज्ञान मार्ग से उत्कृष्ट मार्ग दूसरा मार्ग नहीं है मोक्ष के लिए। इस बात को हमें यहाँ समझकर यह जो 5 वचन यहाँ बताने का प्रयास किया गया है, उनको विशेषता से आगे और समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे निमित्त नैमित्तिक भावों से रहित अपने आप को देखने का निरंतर प्रयास करना है। इसलिए असत्यार्थ और अभूतार्थ के परिभाषा को समझें और सत्यार्थ और भूतार्थ परिभाषा को समझकर अपने जीवन को परिवर्तन करके उसके अनुसार निरंतर हर जीव पुरुषार्थ करने का प्रयास करें। इसी भावना के साथ जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान हो, पावो पद निर्वाण। निज निधि निज में बता
शतवारे वंदना शत